अल्लाह दुआएं कभी भी अधूरी नहीं रहने देता। बस कभी कभार वो चाहता है कि उसका बंदा उसे मनाए, उससे लाड करे, उसे राज़ी करे। और हो भी क्यों ना, ये चाहते, ये अकीदतें, ये मोहब्बतें हक है उसका, वही अकलौता हकदार है इनका। वो तो नाराज़ भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। उसकी तो नाराज़गी भी इतनी प्यारी होती है, ज़िद तो हम करते हैं, वो तो राज़ी हो जाता है और फिर इतना अता कर देता है जिसके हम काबिल भी नहीं होते। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें सुनता नहीं है? वो जिसकी दस्तरस में दो जहानों की बादशाहत है, उसके लिए भला तुम्हारी तकलीफ को दूर करना क्या मुश्किल? तुम एक दफ़ा हाथ तो उठाओ, बस एक दफ़ा झोली तो खिलाओ। पहला सजदा उसकी चाहत का करोगे ना, तो दूसरे सजदे पे वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। बस एक दफ़ा अल्लाह को अल्लाह के लिए चाह कर देखो और फिर देखो होता क्या गया है। आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा हादसा ज़रूर होता है जो आपको अपने वजूद, अपनी ज़ात के शराब को खंगालने पे मजबूर कर देता है, आपके जिस्म का रूह से रिश्ता बहाल कर देता है। इसमें ज़ाहिर तो सलामत रहता है, लेकिन बातिन रेजा रेजा हो जाता है। बहने वाले तमाम आंसू हमें हयात को बहा ले जाते हैं। इससे एक पल में बरसों की मुसाफत खाक हो जाती है और फिर शुरू होता है गुमा से यकीन का सफ़र, खुद शनासी से खुद शनासी तक का सफ़र। सच में तकलीफ होती है, पर हकीकत भी हुआ करती है। जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो होगा बेहतरीन होगा। कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। वक्त के साथ हार जाना तो बुज़दिल की निशानी है, और खुद से लड़ जाना बहादुर होने की। तुम बुज़दिल नहीं हो, खुद को खुद ही मोटिवेट किया करो, खुद से बातें किया करो। तुम्हें तुम्हारे अलावा उलझनों से कोई नहीं निकाल सकता। तुम ही खुद में एक ज़िंदगी हो, लेकिन तुम उसे महसूस नहीं कर रहे। ना उम्मीद मायूस होना तो गुनाह है। क्या तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं? तो फिर क्यों अपने फैसले अपने ही हाथों में लिए बैठे हो? क्या तुम बेहतर इंसाफ करोगे या अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है? हाँ, बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सब रब पर छोड़ो, सब रब पर छोड़कर वो जो दिलों को बदलने पर कादिर है। खुद को इस मामले से निकाल दो, बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है।